आज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को देखेंगे। कैसे ग्रीन क्रेडिट इंडिविजुअल्स को दिए जा सकते हैं, कैसे इंडिविजुअल उसे मार्केट में ट्रेड कर सकता है। और दूसरा आर्टिकल पार्डनिंग पावर देखेंगे और अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के और द हिंदू के हमारे द्वारा देखे जाएंगे। देखो, पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बिल्किस केस से रिलेटेड है। आप अच्छे से जानते होंगे, कल से आप तक बहुत सारी न्यूज़ आपने सुन ली होगी कि क्या हुआ बिल्किस के केस में कि 11 कन्विक्ट को गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा सीआरपीसी 432 के अंदर रिलीज़ कर दिया गया। देखो क्या हुआ था इस केस में, कैसे चेंजेस आया। एक राधे श्याम करके कन्विक्ट थे, उनको क्या हुआ, उन्होंने हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन डाली। पिटीशन डालने के बाद क्या हुआ, उस केस में पिटीशन डालने के बाद होता यह है, गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप कन्विक्टेड हैं, आपको उम्र कैद हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से वकीलों के द्वारा मैनिपुलेट की गई सिचुएशन। देखो, बिल्किस केस जो चल रहा था वो आप अच्छे से जानते हैं गुजरात दंगों से रिलेटेड है। गुजरात दंगे जो 2002 में हुए थे, इसमें इनकी फैमिली के 13 से 14 लोग मार दिए गए थे और बाकी लोगों के साथ अत्याचार किया गया था और रेप किया गया था बिल्किस के साथ कई लोगों के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने इन 11 लोगों को कन्विक्ट ठहराया था। कुल टोटल 13 लोग थे जिसमें से 11 कन्विक्ट ठहराए गए और कन्विक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए देने का विद इन वीक ऑर्डर दिया था, मगर गवर्नमेंट ने इससे पहले कोई भी रिलीफ नहीं दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद ये बिल्किस केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा दी थी वो बिल्किस केस में इस तरह दी गई थी कि केस जो है गुजरात हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके महाराष्ट्र हाई कोर्ट भेज दिया गया था। अब महाराष्ट्र जब हाई कोर्ट केस भेजा गया तो उस केस में क्या हुआ कि इनको सज़ा मिली और कोई भी कन्विक्शन जो हुआ है उसमें पार्डनिंग पावर है या फिर कोई भी रिलेटेड इशू है तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा ना। मगर क्या किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट में केस जब दोबारा से भेजा गया, एक राधे श्याम करके उनकी 14 साल पूरे हो गए। तो 14 साल पूरे होने के बाद राधे श्याम ने क्या किया, अपना जो सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो मुझे गुजरात से सज़ा मिली हुई है, गुजरात गवर्नमेंट मुझे माफ़ करना चाहती है तो मुझे इसमें माफ़ कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप गुजरात गवर्नमेंट से बोलियो, अगर बोलो अगर वो माफ़ करती है तो इसमें उसके पास पावर है, हमारे पास ये पार्डनिंग पावर नहीं है, वो सीआरपीसी 432 के अंदर आपको माफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई थी पार्डनिंग करने के लिए राधे श्याम को। इसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, सिचुएशन को ना देखा और ना देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इसमें से है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही कुछ ना कुछ कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, 11 जो अदर कन्विक्ट थे उन्होंने भी पिटीशन डाल दी गुजरात गवर्नमेंट के पास और सभी 11 के 11 को माफ कर दिया गया एक साथ। पहले राधे श्याम ने पिटीशन डाली थी मगर राधे श्याम की पिटीशन के हेल्प पर सबको एक साथ रिलीज कर दिया गया। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें मैनिपुलेट किया गया, हमें बताया ही नहीं गया, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में केस चल रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास केस ट्रांसफर किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 के 11 को 1 वीक के अंदर दोबारा जेल भेजने का ऑर्डर दे दिया। अगर इन्हें माफ़ी चाहिए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्डनिंग पावर क्या होती है। देखो, पार्डनिंग सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है और स्टेट लेवल पर गवर्नर के द्वारा दी जाती है। और पार्डनिंग में एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट जो कह देता है वो मान्य होता है। आप प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता, एक बार रिव्यू जरूर करने को भेज सकता है कि कह सकता है कैबिनेट से आप इसे रिव्यू कर लीजिए, पार्डनिंग देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अगर वो दोबारा से कैबिनेट फिर से भेज देता है तो उस केस में पार्डनिंग नहीं होगी। तो ठीक है, तो दूसरा आर्टिकल क्या है, ये पूरा आर्टिकल हम अभी देखेंगे कि किस तरह से पार्डनिंग दी जाती है, किस तरह से प्रेसिडेंट का से है, गवर्नर का से है। दूसरा आर्टिकल, मालदीव में वाटर प्यूरिफायर प्लांट लगा रहा है इजराइल। तो ये देखो क्या हो रहा है, इसमें फॉरेन रिलेशन में एक नए चीज़ें इमर्ज होकर आ रही। अब क्या किया है इजराइल ने, क्या किया है, मालदीव के
इंटरनेट पर डालकर कहा है मालदीव की लोकेशन बहुत अच्छी है और यहाँ पर टूरिज्म करना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में मालदीव का बॉयकॉट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे पीएम पर उंगली उठाई गई और दूसरी चीज हमारे से रिश्ते खराब कर चाइना से रिश्ते बनाए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉरेन रिलेशन में पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। अगर चाइना से मालदीव के रिश्ते अच्छे होते हैं तो हमारे को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और आगे प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, क्योंकि मालदीव एक स्ट्रेटजिक लोकेशन पर है। मगर ऐसा कुछ होगा नहीं, धीरे धीरे कंट्रोवर्सी संभलने में आ जाएगी। मगर हम मालदीव की लोकेशन देखेंगे कि इक्वेटर से ये कितनी दूर पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रंट पेज पर जो है विकसित भारत यात्रा के बारे में। देखो विकसित भारत यात्रा क्या है? स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन है। इस विकसित भारत यात्रा में कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स को कैसे इंप्लीमेंट की जा रही हैं, उसमें क्या सुधार आ सकता है, कैसे जन जन की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है, कैसे डिजिटलाइजेशन के थ्रू हम सारी स्कीम पहुंचा सकते हैं, यही विकसित भारत यात्रा है और कुछ भी नहीं है। देखो एम टू हेल्प स्कीम टू रीच ऑल, ठीक है, इसमें ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा लोगों तक ये चीज पहुंचाई जाएगी। सॉरी, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो हम पहला आर्टिकल देख लेते हैं पार्डनिंग पावर से। देखो पार्डनिंग पावर से रिलेटेड ये आर्टिकल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या होता है, यूपीएससी की एक खासियत है, जो केस बहुत ज़्यादा चलता होता है उस केस से नहीं पूछेगा चीज़, उससे रिलेटेड चीज़ों से पूछ लेगा। जैसे मान लो बिल्किस केस चल रहा है, तो बिल्किस केस में आपको पता है कि पार्डनिंग दी गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मगर स्टेट गवर्नमेंट से कुछ नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेसिडेंट जो पार्डन देता है, पार्डन का नाम मतलब है माफीनामा देता है, वो आर्टिकल 72 के अंदर दिया जाता है, और जबकि गवर्नर जो पार्डनिंग देता है वो आर्टिकल 161 के अंदर दिया जाता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? पार्डन कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है, कोई भी पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है और कम्यूट कर सकता है। ये एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतने सारे रिसोर्स नहीं है। अगर आप एक लाइक भी करते हैं, एक कमेंट भी करते हैं, तो उससे हमारे रिसोर्स में बढ़ोतरी होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ पार्डनिंग बताऊँगा, रिप्री बताऊँगा। अब ये क्या है, जो यूनियन लॉ होते हैं, देखो यूनियन लॉ क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाती है, तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लॉ है, उनसे रिलेटेड कन्विक्शन है, उसमें क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे क्या चीज बताई गई, लिमिटेशन क्या, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करता है प्रेसिडेंट, पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट पार्डन को मतलब पार्डन देने से मना भी कर देता था, और उसके पास एक इजाजत होती थी कि वो कैबिनेट के डिसीजन को अमान्य कर देता था। मगर अब क्या है, जो एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, देखो कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का छोटा पार्ट होता है। कैबिनेट ये हो गया और ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कैबिनेट क्या, कैबिनेट में इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जो ये लोग डिसीजन ले लेते हैं, वो इसके इर्द गिर्द लोगों को मानना पड़ता है। इसीलिए मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, कभी कैबिनेट वर्ड यूज कर रहा हूं, कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज कर रहा हूं। इसका मतलब है कैबिनेट ने जो ले लिया, इसमें इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो मानना पड़ता है उन बेचारों को। जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि ऐसा करना है तो करना ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी प्रेसिडेंट को कि भाई आप पार्डन दे दो इसे, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, सोचेगा यार मैं इसको पार्डन दूं ना दूं। वो क्या कहेगा, चलो एक बार रिव्यू कर लो आप कि पार्डन इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वो उनके द्वारा रिव्यू किया जाएगा। जब रिव्यू किया जाएगा, अगेन उन्होंने वही लिमिटेशन के साथ भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को पार्डन देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का मतलब ही होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब ये बहुत सारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक मारू राम केस था 1980 का, और धनंजय चटर्जी केस था, उसमें ये सब कहा है। प्रोसीजर क्या है, राष्ट्रपति भवन क्या करता है, फॉरवर्ड करता है मर्सी पिटीशन को होम मिनिस्ट्री के पास। होम मिनिस्ट्री क्या करती है, कैबिनेट से एडवाइस लेती है। कैबिनेट जो एडवाइस देती है वो प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को मानना होती है। रिकंसिडरेशन मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में कहा गया है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये एम्पावर है कि वो रिकंसीडर के लिए वंस एक बार भेज सकता है, मगर अगर वो रिटर्न सेम पोजीशन में आ जाता है तो आपको रिकंसीडर कर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानना ही पड़ेगी। नो ऑप्शन
बट टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, गवर्नर आर्टिकल 161 के अंदर पार्डनिंग पावर देता है। गवर्नर उन्हीं केसेस में पार्डनिंग पावर देता है जो स्टेट लॉ से रिलेटेड होते हैं। गवर्नर के पास दो पावर नहीं होती हैं, आप याद रखना। गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डनिंग पावर नहीं दे सकता, और दूसरी कोर्ट मार्शल के जो केसेस हैं उसमें भी पार्डन नहीं दे सकता। जबकि ये डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल के केस में प्रेसिडेंट के द्वारा पार्डनिंग दी जा सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ये जान लो। देखो ये डिफरेंस में यही बताया गया है कि स्कोप ऑफ पार्डनिंग किस तरह से है। क्या जो प्रेसिडेंट का स्कोप है पार्डनिंग पावर में वो वाइडर है देन गवर्नर, आर्टिकल 161। ठीक है, कोर्ट मार्शल के केस में जो पनिशमेंट है, सेंटेंस है, उसमें प्रेसिडेंट के द्वारा पार्डनिंग दी जा सकती है, जबकि आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर के द्वारा पार्डनिंग नहीं दी जा सकती। डेथ सेंटेंस देख लो, डेथ सेंटेंस में क्या है, गवर्नर पार्डनिंग नहीं दे सकता। अगर गवर्नर पार्डन देना चाहता भी है तब भी प्रेसिडेंट को प्रोसीजर भेजना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी कि प्रेसिडेंट ही डेथ सेंटेंस को पार्डनिंग दे सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज आप जरूर रट लेना। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आ रही है, ये भी जरूर रट लेना। क्या होता है हाँ, इसकी ओरल हियरिंग नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद आई मुझे याद नहीं थी। आप अगर ओरल हियरिंग नहीं होती, जैसे मान लो कि इस बंदे को पार्डनिंग देना है, ये रामू है, और रामू जी हमारे द्रौपदी मुर्मू जी के पास गए, और मुर्मू जी ने कहा चलो ओरल हियरिंग होगी इनके पार्डनिंग की, सुनाओ क्या केस है तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं होता। एक जो है ऐसे मतलब कागज जाते हैं, उस कागज को प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट के एडवाइजर बताते हैं ये केस है। अब अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस को मानना होता है तो वो इसे मान लेती हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ये ओरल हियरिंग वाला आप चीज़ याद रखना, यूपीएससी इसमें बहुत बहकाती है। मैंने कई पीसीएस के क्वेश्चन देखे हैं, यूपीएससी में देखा है, इस तरह की चीज़ें जरूर देखने को मिलती हैं। की टर्म क्या है, देखो पार्डन तो आपको पता ही है, पार्डन का मतलब कंप्लीट माफ़ी हो गई। तो प्रेसिडेंट जिसे कंप्लीट माफ़ी दे देता है तो उसका ऑल सेंटेंस, पनिशमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन सब खत्म हो जाता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है, उसकी इज्जत वापस कर दी जाती है। कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, एक सब्सटीट्यूशन होता है। देखो क्या लिखा है, डिनोट सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू लाइटर फॉर्म। कोई एक पनिशमेंट है जैसे डेथ सेंटेंस है, उसे रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट में बदल दिया। मतलब आपको डेथ सेंटेंस मिली है, सजाए मौत मिली है, आपको क्या करेंगे, लाइफ इम्प्रीजनमेंट में बदल देंगे। तो ये कम्यूटेशन है। मतलब कम्यूटेशन का मतलब आप याद रखना सब्सटीट्यूशन। ऐसे कोई भी चीज होती है उसका ट्रिक होती है, तो कम्यूटेशन, सब्सटीट्यूशन। ठीक है, रिमीशन क्या करते हैं, विदाउट चेंज द इट्स कैरेक्टर। मतलब क्या करते हैं, रिमीशन में दोबारा से मिशन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आप ऐसे कर लो कि आप रनिंग कर रहे हो 100 मीटर की, मगर 100 मीटर की रनिंग आप 10 मिनट में पूरी नहीं कर पाए तो आप रीमिशन कर दोगे, मतलब दोबारा से रनिंग स्टार्ट कर दोगे। मतलब क्या है कि उसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। जो आपको सजा मिली है, जैसे मान लो आपको 2 साल की सजा मिली है, तो आपकी सजा की फॉर्म चेंज नहीं होगी, मगर उसको रिड्यूस किया जा सकता है। रिमिशन, मैं कह रहा हूं ना, आपने 10 किलोमीटर दौड़ रहे थे, आप 8 किलोमीटर दौड़ रहे, अपने मिशन को रिमिशन कर लिया। रेस्पाइट क्या होता है, रेस्पाइट में क्या होता है, लेसर सेंटेंस दे दी जाती है। क्या रीजन होता है उसका, कोई स्पेशल फैक्ट पे, मान लो प्रेग्नेंट विमेन है, उनने मान लो एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने मर्डर किया है, इन्हें सजाए मौत होती है, मगर क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने कहा फिर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन गई, रिव्यू पिटीशन में कहा चलो ये प्रेग्नेंट है, इनकी सजाए मौत जो है वो इनको सजाए मौत तो यार हो ही नहीं सकती, सजाए मौत नहीं, इनको 10 साल की सेंटेंस दी जाती, मगर ये प्रेग्नेंट हैं, मगर स्पेशल फैक्ट के आधार पर रेस्पाइट में क्या किया जाएगा, आपकी जो 10 साल की सजा है वो 8 साल में बदल दी जाएगी। तो रेस्पाइट में आप याद रखना स्पेशल फैक्ट, ऐसे याद रखना, रेस्पाइट फैक्ट, TTRI स्पेशल फैक्ट, ऐसे याद रखना। ठीक है, रिप्रीव में क्या होता है, स्टे एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा दिया जाता है। स्पेशली डेथ के केस में क्या होता है, कभी कभी टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टे लगा दिया जाता है। तो रिप्रीव मतलब थोड़ा सा आराम दे दिया आपको कि जाओ घर वालों से मिल लो, आपने कोई काम करना है वो कर लो, तो रिप्रीव। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर पार्डनिंग बताया, कंप्लीट माफी बता दी, कम्यूटेशन बताया मैंने, सब्सटीट्यूशन बता दिया, लाइटर फॉर्म में चेंज हो जाएगी, रिमिशन बता दिया, आप नए 10 किलोमीटर दौड़ रहे थे 8 किलोमीटर कर दिया आपने, मतलब फॉर्म वही रही, बस उसे लाइटर कर दिया। रेस्पाइट में मैंने बता दिया कि स्पेशल फैक्ट के आधार पर आपको
लेसर सेंटेंस कर दिया जाएगा। और रिप्रीप में मैंने बता दिया कि आपकी डेथ सेंटेंस या फिर कोई भी चीज़ है उसे कुछ समय के लिए स्टे कर दिया जाता है ताकि आप टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ कर सकें। अब ये इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप ये देख लो। रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर्स चूज द करेक्ट वन। आपको करेक्ट चूज करना। पहला क्या, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर वन एंड द सेम। बिल्कुल गलत है, आपको पता है सेम है ही नहीं। आपने देखा कि कोर्ट मार्शल के केस में और डेथ सेंटेंस में प्रेसिडेंट की पावर जो है वाइडर है देन गवर्नर। आप याद रखना इस चीज को। दूसरी चीज, फॉर ऑफेंसेस मेड अंडर कॉन्करेंट लिस्ट विदाउट द स्टेट रोल प्रेसिडेंट अलोन हैज द पार्डनिंग पावर। ये भी गलत है, प्रेसिडेंट अलोन पार्डनिंग पावर नहीं कर सकता। द ओनली अथॉरिटी फॉर पार्डनिंग ए सेंटेंस ऑफ डेथ इज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तो आपने अभी बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि डेथ के सेंटेंस में केवल प्रेसिडेंट ही कर सकता है। दो गलत होगा। चौथा आप देख लो, एज रिगार्ड सस्पेंशन रिमिशन द गवर्नर डज नॉट हैव कॉन्करेंट जुरिडिक्शन विद द प्रेसिडेंट। ये गलत है। कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है वो सस्पेंड कर सकता है थोड़े समय के लिए, रिमिशन कर सकता है गवर्नर। डेथ और देखो इतना याद रख लो, कोर्ट मार्शल और डेथ के सेंटेंस में गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। बाकी केसेस में गवर्नर के द्वारा रिमिशन भी दिया जा सकता है, सस्पेंड भी मतलब सस्पेंशन भी किया जा सकता है। अब अगली न्यूज़ जो है मालदीव से रिलेटेड। देखो इतने दिनों से ये मालदीव चर्चा में है, मैंने इतनी वीडियो देखी, किसी ने मालदीव की लोकेशन पर चर्चा नहीं की। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उस पर देखेंगे। देखो ये इक्वेटर जा रहा है हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है और ये हमारा जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑस्ट्रेलिया को आधे पार्ट में लगभग बांट रहा है। ठीक है, तो मालदीव की लोकेशन आप अगर इक्वेटर पे ध्यान लगा रहे हो तो देखो मालदीव की लोकेशन जो इक्वेटर है मालदीव को दो भागों में काट रहा है। मतलब ऊपर वाला भाग बड़ा है, नीचे वाला भाग छोटा है। ऐसे याद रखते हैं जो लोकल लैंग्वेज होती है। अगर आप तमिलियन है तो तमिलियन में याद रखिए, अगर इंग्लिश मैन है तो इंग्लिश में याद रखिए, अगर आप हिंदी बोलने वाले तो ऐसे याद रखिए। अब जो मैक्सिमम पार्ट जो मालदीव का है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में है। देखो ये देखो, एक जो अद्दू एटॉल है ये साउथ में है, जबकि इहावान दीपो एटॉल जो आगे है। एटॉल किसे बोलते हैं? एटॉल वो बोलते हैं जब क्या होता है, ये ग्रीनरी ऊपर को पानी से निकल कर आती है तो उसे एटॉल बोला जाता है। तो ये सब इसमें चीज़ें बताई गई। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन हमने देख ली मालदीव की। आप लोगों को ये पूरा फोटो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। दोनों मिला के एक फ़ोटो बना दूंगा मैं। ठीक है, तो पार्डनिंग पावर हमने देखी और ये क्या बोलते हैं, हमने ये देख लिया मालदीव की लोकेशन। नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन क्रेडिट के बारे में है। देखो ग्रीन क्रेडिट पहले आप समझ लो ग्रीन क्रेडिट क्या है। आपने कार्बन क्रेडिट सुना होगा। कार्बन क्रेडिट जो था वो कंपनी लेवल पर था पहले कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, आपको ग्रीन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कार्बन क्रेडिट क्या होता था, मान लीजिए ये कंपनी है, ये मान लेते हैं एक कंपनी है सी नाम की और दूसरी कंपनी है बी नाम की। अब सी ने क्या किया कि कार्बन का जो इवोपरेशन है या कार्बन को जो एनवायरनमेंट में निकालना है उसने कम किया। मान लो 100 टन की लिमिट है, ठीक है, और इधर भी 100 टन की लिमिट है। अब इसने क्या किया, 90 टन ही इमिट किया, तो 10 टन इसके बच गए। जो 10 टन बचे, ये 10 टन क्या करेगा, ये बी को बेच देगा, क्योंकि बी ने 110 टन कार्बन इमिट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा इमिट किया। अब क्या करेगा, ये इसको पैसे दे देगा, तो ये बैलेंसिंग आउट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, कंपनीज पैसा कमाने के लिए क्या करती थी, कार्बन को क्रेडिट करती थी, मतलब कार्बन को बेचती थी और दूसरी कंपनियां खरीदती थी, और इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती थी, मगर बहुत ना लेवल पर। ठीक है सॉरी, ठीक है, तो इस तरह से पार्टिसिपेट किया जाता था। और आगे क्या हुआ, अब इसको ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में बदल दिया। अब इंडिविजुअल पर्सन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए इंडिविजुअल पर्सन हमारे प्यारे रामू हैं। अब रामू ने क्या किया कि एक बगीचा लगाया, और बगीचे में लगाने के बाद गवर्नमेंट ने इन्हें देखा और रिकॉग्नाइज किया, ये बगीचे ने कार्बन को बहुत ज़्यादा सिंक किया है, कार्बन उत्सर्जन को कम किया है, और ये हम नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा नेट ज़ीरो का टारगेट है।
ठीक है। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, इन्हें एक रसीद दे देगी, भाई ये तुम्हारे कार्बन क्रेडिट रहे, या तो कंपनी को बेच दो, या फिर अगर कंपनी नहीं खरीदती है तो हम आपको पैसा दे देंगे। पूरे आर्टिकल में यही बताया गया। आप अगर देखेंगे तो आपको क्या बताया गया है कि ट्री प्लांटेशन करते हो, वाटर मैनेजमेंट करते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हो, वेस्ट मैनेजमेंट करते हो, एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करते हो। तो कुल मिला के बात यह है, जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट था उसको बढ़ाकर ग्रीन क्रेडिट स्कीम में बदला गया। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली कॉन्सेप्ट होगा, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। मैंने बताई इंडिविजुअल पर्सन रामू जी ने क्या किया, अपने कार्बन क्रेडिट जो है दूसरी कंपनी को बेच दिए। अब कंपनी ने इन्हें पैसे दे दिए, इनका भी बेनिफिट हो गया, इनका भी बेनिफिट हो गया, और हमारा नेट जीरो एमिशन का टारगेट भी अचीव हो गया। तो इस तरह से ये कार्बन क्रेडिट की तरह कॉन्सेप्ट है, जो कार्बन ऑफसेट भी कहलाता था। ये मिटिगेट करेगा इन्वायरमेंट इंपैक्ट को और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को घटाएगा। ये सब चीज़ें मैंने बता दी कि कार्बन क्रेडिट क्या है। अब ये देखो, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, नेशनल लेवल पर जो इंसेंटिव दिए जाएंगे ये सब वॉलेंट्री है, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ें वॉलेंट्री होती हैं, आप याद रखना, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बता दिया, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इसकी एक चीज और देख लो कि ग्रीन कार्बन प्रोग्राम का एडमिनिस्टर कौन करेगा, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन विल बी द एडमिनिस्टर ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आज डिस्कस की, इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो मेरी आपसे गुजारिश है उसे 1.5 की स्पीड में या 2 की स्पीड में सुने, और लेटने से पहले वीडियो को एक बार ज़रूर सुने, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको इन फ्यूचर जो दिक्कतें आएंगी वो दम पे दम कम हो जाएंगी। मगर आप एकदम अगर सब चीज़ अच्छी करना चाहोगे तो नहीं होगी। प्लीज़ मेरी गुजारिश है आपसे, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। हम पूरा आर्टिकल हॉलिस्टिकली पूरा आर्टिकल कवर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में और हमारी ID WASI-34 पर कांटेक्ट करिए, और अदर टेलीग्राम जो चैनल है हमारे, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।